આવતો નથી, કંઈ તને સમજણ પડતી નથી। तब उसको लगता है कि इतनी बड़ी मैं हो गई, मैं बिल्कुल ना समझी हूं। बाहों की बोलने की बहुत आदत हो जाती है, इसलिए बाहों को सावधान हो जाना चाहिए। तो जब बंसी बजती है तो हर युवा गोपी सोचती है कि अब कोई मुझसे बात न करे। जिनको मौका मिला, कोई खाना बना रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई किसी काम में थी, वो सब छोड़ करके चलने लगी। भगवान पिताह रात्रि, और जो बंसी बजती है कब बजती है? रात्रि में बजती है। आप कहेंगे किसी ने मना नहीं किया? मना नहीं किया। उस ब्रह्म को आनंद स्वरूप बताया गया। ध्यान दे सज्जनों, जब आपको कथा में बहुत आनंद आता है तो आप सोने लगते हैं। वो कथा, रसमयी कथा क्या है जो सुला न दे? तो अगर कथा में बहुत रस आने लगा तो आप सो जाना, चिंता मत करना। और अगर ऐसा लगे कि कहीं रस और बाकी है पाना, तो जगते रहना। कुछ को तो बंसी के नाद ने इतना आनंदित कर दिया कि वो बिल्कुल होश हवास खो बैठे, और कुछ को इतना आनंदित किया कि उन्होंने सोचा कि चलो हम उस बंसी नाद को, और बंसी नाद को फूंकने वाले को, बंसी नाद जहां से प्रवाहित हो रहा है उसको मिले। सब घर से निकल पड़ी। घर वालों को पता ही नहीं चला। यही तो उसका सम्मोहन था। अगर वह अपराधियों की तरह से जेल में बंदी बनाए गए वसुदेव महाराज को जब कहा कि मुझे नंद बाबा के यहां पहुंचा दो, और जो कारागार में पहरेदार हैं इनको पता नहीं चलेगा, जब उसकी इच्छा से कारागार के पहरेदार सो जाते हैं, तो जिस पर वो कृपा करता है, जिसको वो बुलाना चाहता है, वो जगते हैं और बाकी सो जाते हैं, दूसरों को पता भी नहीं चलता है। और ध्यान देना सज्जनों, जब तक वो चाहता है तब तक सोते रहते हैं, और जब आपके अंदर चाह उमड़ती है, आपको यहां आने की चाह उमड़ी, तो मैं समझता हूं निश्चित ही किसी ने तो आपको मना किया होगा। आप में से हर व्यक्ति को किसी ने जरूर कहा होगा, सी जरूरत है, आपको जरूरत लग रही थी, और सलाह देने वाला कहता था कि वहां जाने की क्या जरूरत है। जरूर किसी ने कहा होगा, लेकिन आपको एक चाह थी। चाह इतनी प्रबल थी कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए। तमाम प्रतिकारों की बातों ने भी आपको प्रभावित नहीं कर पाया, आपको बदल नहीं पाया। गोपियां भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी और कहती हैं, मुझे वहां जाना है। कहते हैं कुछ ऐसी थीं जो बाहर नहीं निकल पाई। बहुत बड़ा उनके पास कोई बंधन था। अंतर्ग्रह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलितलोचना। घर में ही कुछ रह गई, अलब्ध विनिर्गमा, बाहर वो निकल नहीं सकी। लेकिन कृष्ण के प्रति इतनी उनके अंदर भावना उमड़ी, अनुराग उमड़ा कि दध्युर्मीलित लोचना, आंख बंद करके कृष्णमय हो गई। दुस्सह प्रेष्ठ विरहा तीव्रताप दुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेषु
निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान इतना गहरा हो गया कि उस ध्यान से उनके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप थे वो तो नष्ट ही हुए, और कहते हैं ध्यान से पुण्य की इतनी वृद्धि हुई कि दोनों हो गए बराबर। पाप से पुण्य दब जाता है, ध्यान से पाप तो नष्ट हुआ, और ध्यान से जो पुण्य उदय हुआ उस पुण्य के बल से उनका ध्यान और प्रगाढ़ हो गया। इसका मतलब भगवान के ध्यान का परिणाम है पाप का नाश और पुण्य की प्राप्ति। तो पाप का फल है दुख। थोड़ी देर के लिए कृष्ण को नहीं देख पाई, इसलिए उनको बड़ा गहरे में दुख मिला। जितने जन्मांतर के पाप थे इतना दुख मिला कि उनका हृदय विकल उठा, और ध्यान के बल से इतना उनका पुण्य उदय हुआ कि कृष्णमय हो गई। इसी के साथ कहा है तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। ये जो शरीर है गुणमय है। गुण कहते हैं रस्सी को, और गुण कहते हैं सात्विकता, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान के ध्यान से वे गुण रहित हो गई, और गुण रहित होने का मतलब है उनको जो संसार में बांध के रखने वाला था देह, अब देह भी नहीं रह सका, देह भी छूट गया। क्यों छूट गया? कहते न रहा उनका पाप और न रहा उनका पुण्य, और इस प्रकार से भगवन्मय हो जाने के साथ इस शरीर को ही उन्होंने छोड़ दिया। इस प्रकार भगवान के लिए जब वो चल पड़ती हैं तो कहाँ गई? दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना नील लीलैजत तरुपल्लव शोभितम तद्यातः मां चिरं गोष्ठं शुश्रूषध्वं पतीं सतीः कृन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान् पायत दुइहतो। यमुना तट में जहां पर चांदनी बिखरी हुई है, वृक्षों के झुरमुट हैं, वहां वो गोपियां दौड़ करके जाने लगती हैं। इस रास की प्रक्रिया में भगवान के लिए जब चल पड़ते हैं तो भगवान अपने आप को थोड़ा छिपा लेते हैं। छिपा लेते हैं, कुछ दिखते हैं और कुछ छिपा लेते हैं। ध्यान दे सज्जनों, आवाज तो आ रही है, भगवान तो है, भगवान की महिमा का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहा है। वाणी वेणु नाद तो सुनाई पड़ रहा है, बंसी नाद तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन बंसी बजाने वाला कहाँ है? वो कहीं छिप सा गया। जब छिप जाता है तो गोपियां उसको खोजने लगती हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। खोजो, तुम्हारी खोज जितनी गहरी होती जाएगी, तुम्हारी प्रतीक्षा टूटे नहीं, और तुम्हारी खोज के पीछे जो तत्परता है वो ठहरे नहीं, तो निश्चित ही परमात्मा मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, अंत में विकलता आ गई और गोपियां उसको यानी बाल कृष्ण को बुलाने लगी, बोलने लगी। जयति तेधिकम जन्मनां ब्रजः
श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि घृता शवस्त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृता शवस्त्वां विचिन्वते। बड़ी पीड़ा होती है, एक भूख जब पैदा हो जाती है, जब देखने की चाह पैदा हो जाती है, तो एक भक्त वेदना से गा उठता है, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। दरस बिन दुख न लागे नैन। जिसको देखना चाहते हैं वो मिल नहीं रहा, और देखने की आतुरता, व्यग्रता इतनी बढ़ चुकी है कि अब बेचैनी में बोले बिना नहीं रहा जाता। जब बोलती हैं गोपियां, ये तो हमारे शुकाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं संस्कृत में, उनकी भावनाओं को शब्द दिया हमारे भाषा के कवियों ने, सूरदास ने। दरस बिनु दुख न लागे नैन। कितनी बड़ी वेदना है, दरस बिन दुख न लागे नैन। ये नेत्र दुखने लगे। जब विकलता बढ़ जाती है तो वह अपने आप को जब देखता है कि अब कहीं इसके धीरज का बांध टूट रहा है, इसी के साथ परमात्मा अपने आप को प्रश्न कर देता है। तद्दर्शनात् राद विधूत हद्रुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः स्वैरुत्तरीयै कुचकुंकुमांकितै रचि क्लिपन्नाशनमात्मबन्धवे तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर हृदि कल्पितासनः चकाश गोपी परिषद्गतोर्चितो त्रैलोक्य लक्ष्येक पदम वपुर्दधतु। लेकिन सज्जनों, मिलने वाला सुनना चाहता है, क्यों आ गई? अगर उसके अंदर भाव उमड़ा और भाव उमड़ने के साथ अगर वो अभिव्यक्ति दे देती है अपनी वेदना की, अपनी लालसा की, अपनी चाह की कि इसलिए आ गई, तो उसको लगता है कि बात बहुत प्रामाणिक है। इसीलिए सज्जनों, संवाद की अपनी विशेषता है। भगवान रास लीला का प्रारंभ करते हैं, इस पर कई तरह से प्रश्न उठाया गया कि भगवान क्या सामान्य कक्षा में, सामान्य भूमि में है? क्या भगवान हमारे लौकिक जीवन का जिस तरह से प्रेम का व्यवहार होता है, क्या उसी तरह की भूमिका में है? सज्जनों, जीवन का सत्य तो सब कुछ है, प्रेम भी सत्य है। अगर प्रेम की स्पंदन शक्ति न होती तो शायद हमारा जीवन क्या होता कह नहीं सकता। व्यक्ति कहीं न कहीं प्रेम से संचलित है।
जहां पर रासलीला में काम की व्यवस्था का कहीं थोड़ा सा दर्शन होता है, वो सज्जनों, काम भगवान कृष्ण आपने सुना है पूर्ण ब्रह्म है। जिसके मन में जिस तरह की भावना थी, भगवान एक हैं, लेकिन उनके प्रति जिसकी जैसी भावना थी उसको उसी रूप में वो मिलते चले जाते हैं। भगवान कृष्ण जितनी भी गोपियां थीं रासलीला में, उन सब गोपियों को अपने पास दिखाई पड़ते हैं। अपने पास जब दिखाई पड़ते हैं तो दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रेम का संचार कहां होता है? प्रेम का आलंबन होता है शरीर। कोई तुमको अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है तो तुम उसे पाना चाहते हो, लेकिन जब तक तुम्हें उसकी आंखों में प्रेम नहीं झलकता तब तक तुम उसकी तरफ कदम नहीं उठाओगे। और तुमको कोई अच्छा लगा, उसमें प्रेम की झलक मिली, और उसके अंदर कल्पना करिए, तुम्हारे प्रेम को स्वीकारा गया तो तुम्हारे अंदर का प्रेम प्रवाह शुरू हो जाता है। तो प्रेम का प्रवाह शुरू किधर हुआ? व्यक्ति के शरीर को देखकर। शरीर आलंबन है, लेकिन जब तुम्हारे अंदर से पैदा प्रेम हुआ तो तुम्हारे अंदर पैदा हुआ है, यानी तुम्हारे अंदर प्रेम का मतलब है चेतना में प्रेम पैदा होना। चेतना में, चेतना ने आलंबन देखा, मैंने आलंबन देखा, और उसके मैंने तुमको आलंबन माना। लेकिन दोनों ही प्रेम के केंद्र में चेतनाएं हैं, दो चेतनाएं। इसीलिए व्यक्ति कहता है कि मेरा प्रेम अंतरात्मा का है। ध्यान दें, भगवान तो सबकी अंतरात्मा है, सबकी अंतरात्मा तो है, लेकिन जो उनकी तरफ बढ़ता है, ध्यान दें सज्जनों, ईश्वर मेघ आकाश में छाए हुए हैं, बारिश शुरू हो गई, पानी तो सब जगह बरस रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा कि कहीं मैदान में रखे हुए बर्तन पानी से लबालब भरे हुए हैं, और इसी के साथ आपने देखा वहां पर पानी तो हुआ था, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ता, सब पानी बह गया है। बारिश तो हुई, लेकिन जहां पर बारिश के पानी को संग्रहित कर लेने की पात्रता थी, वहां पर पानी दिखा। अगर पहाड़ में देखो, चट्टान में देखो, रेत में देखो, तो पानी आपको दिखाएगा ही नहीं। ठीक ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा, भगवत प्रेम भगवान की तरफ से तो चारों तरफ है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टिविटी चाहिए। वह रिसेप्टिविटी जिनमें होगी, उनको भगवान की महिमा का साक्षात्कार होगा, भगवान का दर्शन घटित होगा। रास का मतलब है रसो वैसह रासः, रसो वैसह। वो परमात्मा रस रूप है, और उसकी प्रतीति किस रूप में होगी? साधक को आनंद के रूप में होगी। आनंद से ही आपको प्रेम है। इसीलिए आप जब भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो उनको आपने नंद नंदन, नंद को जो आनंद दे उसे नंद नंदन कहा है। यशोदा नंदन, यशोदा को जो आनंद दे,
जब